प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय निकालिएगा और उसके 7 वचन को मेरे साथ पढ़िएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुँचा है और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्राचीन समय में जब राजा की शादी होती थी, राजकुमार की जब शादी होती थी, तो अक्सर वो अपने लिए राजकुमारियों को चुनता था। दूर दूर संदेशा भिजवाया जाता, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में, और वहाँ राजा की बेटियों को यानी राजकुमारियों को विवाह के लिए न्योता मिलता, या जिनके यहाँ बेटियाँ होती वो राजकुमारों को न्योता भेजते थे ताकि राजा के वंश के साथ ब्याह हो सके। यानी एक राजकुमार एक राजकुमारी के साथ विवाह कर सके। एक लेवल का विवाह, एक स्तर का विवाह होता था। यानी राजा अपने से नीचे स्तर के किसी लड़के से विवाह नहीं करेगा और ना राजकुमारी अपने से नीचे स्तर के किसी लड़के से विवाह करेगी। क्यों? क्योंकि वो एक शाही खानदान को, एक शाही लेवल को मेंटेन करते थे। परमेश्वर के लोगों, प्राचीन समय में ये सारी परंपराएं थी। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मेमने के विवाह का समय आ पहुँचा है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ये दुल्हन कौन है? मैं और आप। हालेलुया। मैं और आप मसीह के दुल्हन है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता करके उसके पीछे चल रहे हैं। यही तो मसीह के दुल्हन अर्थात कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अब इस कलीसिया को देखें, इस कलीसिया में कौन लोग हैं? क्या ये कुलीन लोग हैं? क्या ये श्रेष्ठ लोग हैं? क्या ये शाही वंश से हैं? नहीं। परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल कहती है, ना तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने चुने जाने को सोच तो लो। ना अच्छे लोग थे हम। पहला कुरिन्थी अध्याय 1 वचन 26 और 27। बाइबल कहती है, ना हम प्रभावशाली लोग थे, ना हम बेहतर लोग थे। हमसे बेहतर लोग इस संसार में पाए जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना लिखा ताकि ज्ञान वालों को लज्जित कर दे। परमेश्वर ने उनको चुना जो कुछ है भी नहीं, ताकि वो जो हैं लज्जित हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। किसे चुना? प्रभु ने मुझे और आपको अपने देह में, अपनी कलीसिया में शामिल कर लिया। हालेलुया। और हमें एक नाम दिया, यह भी इब्राहिम के एक संतान है। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के प्रिया ना थे, परंतु परमेश्वर ने हमें अपनी प्रिया बना लिया और हमें कलीसिया का अंग बनाया। और अब प्रभु से अर्थात दूल्हे से अर्थात परमेश्वर के मेमने से मिलने का समय हो रहा है। तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी। जब एक लड़की का ब्याह लगता है, वो अपनी तैयारी करती है, सामानों को समेटती है। वो सोचती कि कौन सा सामान मैं अपने दूल्हे के पास लेके जाऊंगी, कौन सा कपड़ा है। हाँ, माँ के घर में सारे कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, पर जब वो अपने दूल्हे के पास जाती है, वो छांटती है, ये कपड़ा बेहतर है, ये और भी बेहतर है, और ये कपड़ा नहीं, मैं उसे लेके नहीं जा सकती, ये यही ठीक है। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारी चीज़ें आज इस संसार में आपके साथ जुड़ी हुई है। कौन सा काम है, कौन सी वस्तु है जिसे आप दूल्हे के पास, अपने प्रभु के पास लेके जा सकते हैं? बाइबल कहती है मुर्दों के विषय में कि धन्य है वो मुर्दे जो प्रभु में सोते हैं, क्योंकि अब उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। परमेश्वर के लोगों, हम प्रिय न थे, हम बेहतर नहीं थे, हमें कोई योग्यता नहीं, हमें कोई गुण भी नहीं था, परंतु फिर भी देखिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया कि जब हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दिया और उसे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हमें वो अधिकार मिला कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। हमारी योग्यता नहीं थी, परंतु प्रभु ने दया किया, और यदि उसने दया किया है तो हमें इस प्रेम को प्रकट करना है, सिद्ध करना है कि प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझ पर दया किया, मैं आपके लायक और योग्य नहीं था। एक राजा, संसार का राजा की बेटी से शादी करता है। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमसे कन्फर्म किया, हमें चुन लिया, हमें कन्फर्म कर लिया है, हमें सेलेक्ट कर लिया कि हम उस ब्याह में शामिल हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, कभी भी एक संसार का राजा सड़क में चलने वाले या उसको जो जिसमें कोई योग्यता नहीं, उसको अपना जीवन साथी नहीं चुनता। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए चुन लिया, जबकि हमें कोई योग्यता नहीं। हमें चुना कि हम स्वर्ग में रहें, हमें चुना कि हम उसकी इबादत करें, हमें चुना ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में 8 पद में, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। परमेश्वर के लोगों, आज के इस दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, जबकि चारों तरफ संसार में हाहाकार है। कोविड, कोरोना महामारी, भयंकर तकलीफ़ें, पीड़ाएं, बीमारियां, समस्याएं, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है। पूरे संसार के सारे डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं,
सारे इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं ताकि किसी न किसी रीति से हम कोई वैक्सीन बना ले, कोई मेडिसिन बना ले, कोई दवाई बना ले जिस महामारी पर कारगर हो, पर हो नहीं पा रहा है। और हम छोटी छोटी बातों के कारण नाराज़ हैं, कभी कभी अगुवे से, कभी कभी प्रभु से, कभी कभी कलीसिया से, कभी कभी पति से, कभी कभी पत्नी से, बेटा से, बेटी से। हम भूल रहे हैं हमें स्वर्ग जाना है, उस ब्याह में शामिल होना है, परमेश्वर के राज्य में युगान युग राज्य करना है। जिस चीज़ के लिए कई बार हम शोकित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मन शोक से भर जाता है, वो कुछ दिन का है, जब तक ये प्राण है शरीर में तब तक का है प्यारों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनंत काल तक का है। इसलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को समझें, उसके अनुग्रह को समझें, उस दया को समझें जिसे उसने हम पर किया। हम उसके लायक नहीं थे, परंतु उसने अवसर दिया। यदि आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आप उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं जो इस पृथ्वी पर जीवित हैं और जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आज अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु जी धन्यवाद, आपने मुझे जीवन दिया, मुझ पर अनुग्रह किया है। हाँ, शरीर में तकलीफ़ें हैं, परिवार में समस्याएं हैं, जीवन में तकलीफ़ें हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया है, उसने हम पर दया किया है। आइए आज की सुबह हम उसके नाम का धन्यवाद करें और कहें कि प्रभु मुझे भी सहायता प्रदान कर, जैसे एक लड़की एक कुंवारी लड़की तैयारी करती है अपने दूल्हे के लिए, मैं भी तैयार कर सकूं अपने आप के लिए प्रभु, ताकि मैं आपके सम्मुख में खड़ी हो पाऊं। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, संसार के बुरी बातों, बुरी परिस्थितियों से तो हमें छुड़ा, हमें आशीष दे, हम पर अपने अनुग्रह को प्रकट कर प्रभु। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरा अनुग्रहकारी हाथ हम सब के जिन पर हो प्रभु। पापों को क्षमा कर, अनुग्रह कर, आशीष दे। और जितने लोग इस वीडियो संदेश को देखते सुनते हैं वे सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।